मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को दौड़ते हुए देखते हैं। इस लड़की का नाम मधु है। मधु एक कॉल गर्ल है और ये है कार्तिक। कार्तिक भी एक कॉल बॉय है और ये दोनों क्यों भाग रहे हैं ये हमें कहानी के एंड में पता चलेगा। कहानी शुरू होती है और हम मधु को उसके परिवार के साथ एक गांव में देखते हैं जहां वह अपनी दीदी और उसके 2 बच्चों से मिलने आई होती है और बच्चों को खाना खिला रही है। इधर हम कार्तिक को देखते हैं जो अपने दोस्त को कॉल करके पास के होटल में अर्जेंट काम है कहकर मिलने बुलाता है। मधु भी हैदराबाद जाने के लिए तैयार होती है और फिर उसकी दीदी दोनों बच्चों के साथ उसे बस स्टेशन तक छोड़ने जाते हैं। तभी उसकी दीदी उससे कहती है कि तू पहले ये बता कि हैदराबाद में करती क्या है जो तू हमें हर महीने 50-60 हजार रुपए भेजती है। तो मधु उसे झूठ बोलती है कि वो एक रियल एस्टेट में एम्प्लॉय के तौर पर काम करती है, इसलिए पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती। फिर वह हैदराबाद के लिए निकल जाती है। कार्तिक अपने दोस्त से मिलता है और उसे बताता है कि उसे एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 20 लाख रुपए की जरूरत है। तो उसका दोस्त कहता है कि मेरे पास तो 20 लाख रुपए क्या, 20 रुपए भी नहीं है। कार्तिक उससे कहता है कि मैं जानता हूं तू दे भी नहीं सकता, तू बस यह बात कि तेरे जान पहचान में कोई है जो ब्याज में पैसा दे सके। उसका दोस्त कहता है कि मेरी जान पहचान में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुझे पैसा दे सके, लेकिन मैं ट्राई करता हूं कि कोई तुझे ब्याज में पैसा दे दे। इधर मधु भी हैदराबाद पहुंच चुकी है। मधु की रूममेट उसे बताती है कि उसके जाने के बाद उसने एक बॉयफ्रेंड बना लिया है और वह उसे बहुत प्यार करती है। फिर हम मुंडेलसन और मंडेला को देखते हैं जो बार में शराब पी रहे होते हैं और एक दूसरे को घर रहे हैं। सीन फ्लैशबैक में चलती है जहां एक बीमार मां उसके भतीजे मुंडेलसन को अपने बेटे की देखभाल करने और उसका ख्याल रखना को कहती है और वहीं पर मर जाती है। फिर सीन प्रेजेंट में चलती है और मुंडेलसन मंडेला से कहता है कि मेरा 10 लाख रुपए कब लौट आएगा। मंडेला दरअसल मुंडेलसन से पैसे उधार लेकर बैटिंग में हार गया था। वो उसे 1 हफ्ते का टाइम मांगता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो सफेद चादर लपेट कर लेटी है और आगे हमें पता चलता है कि कार्तिक उसकी रात में ले चुका है। वो लड़की कार्तिक को पेमेंट कर देती है और सोचती है कि इस लड़के के बारे में जरा सोचना पड़ेगा। अब वह क्या सोचना चाहती है यह तो बस वही जाने। और इधर मधु भी अपने क्लाइंट से रात में ठोका चुकी होती है और क्लाइंट उसे पैसा देता है और उसे कहता है कि टच में रहना, जरूरत पड़ने पर और बुलाऊंगा। मधु कुछ कहे बिना वहां से चली जाती है। तभी कार्तिक एक होटल में नाश्ता कर रहा होता है। वहां मधु भी पहुंचती है। यहीं पर कार्तिक मधु को पहली बार देखा है और देखता ही रह जाता है। फिर कार्तिक का दोस्त किशोर उसे कॉल करता है और उसे बताता है कि मैंने तेरे लिए एक बिल्डर से पैसों का जुगाड़ कर लिया है, तू आकर उससे मिले। कार्तिक बिल्डर से मिलने जा रहा होता है। तभी उसके बाइक के सामने मधु आ जाती है। वह उससे सॉरी कहकर चली जाती है। कार्तिक उसके ख्यालों में खो जाता है। फिर वो बिल्डर से मिलता है और उसे अपने बिजनेस का आइडिया बताता है। इस पर बिल्डर उसे पैसे देने को राजी हो जाता है। इधर मधु के पास एक ठरकी आदमी कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम रात में फ्री हो। मधु ना चाहते हुए भी उसे हां कह देती है। कार्तिक को भी एक मैडम अपनी ठरक बुझाने के लिए कॉल करती है। कार्तिक उससे कहता है कि मैंने वह सब काम छोड़ दिया है। वो मैडम फिर कॉल करती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगी। पहले तो कार्तिक ना कहता है, फिर वह थोड़ी देर बाद राजी हो जाता है क्योंकि उसे अपने बिजनेस के लिए पैसों की जरूरत होती है। फिर वह उस मैडम के रूम में पहुंच जाता है। उनमें कुछ बातचीत होती है और वह बताती है कि उसका पति उसे प्यार नहीं करता और इसलिए उसे अपनी प्यास बुझाने के लिए कार्तिक को बुलाना पड़ा है। इधर मधु भी ठरकी आदमी से ठुकने के लिए पहुंच जाती है। फिर यह चारों रात भर ठोकम ठुकाई का खेल खेलते हैं रोमांटिक म्यूजिक के साथ। जब कार्तिक और मधु सुबह उठकर फ्रेश होते हैं और अपने पैसे मांगने के लिए उनके पास जाकर उन्हें उठाते हैं तो देखते हैं कि उनका किसी ने मर्डर कर दिया है। यह देखकर दोनों डर जाते हैं और अपने अपने रूम से भागने लगते हैं। तभी वह दोनों एक दूसरे को आमने सामने देखते हैं और एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। वह फिर से रूम के अंदर जाते हैं
कार्तिक सोच रहा होता है कि यहाँ ये क्या कर रही है। मधु भी वहीं सब सो रही होती है जैसा कार्तिक सो रहा है। कुछ देर बाद मधु रूम से निकलकर भाग रही होती है। तभी उसे याद आता है कि उसका मोबाइल रूम पर ही छूट गया है। वो उसे लेने के लिए ऊपर रूम में जाती है। तभी वो गलती से कार्तिक के रूप में घुस जाती है। वहां भी एक लाश देखकर मधु चौंक जाती है और कार्तिक से कहती है कि आपके रूम में भी मर्डर हुआ है। तभी कार्तिक को पता चलता है कि उसके रूम में भी मर्डर हुआ है। फिर ये दोनों एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं कि यह मर्डर शायद तुमने ही किया होगा। थोड़ी देर बाद इन दोनों को यकीन हो जाता है कि यह मर्डर इन दोनों ने नहीं किया है और यह दोनों वहां से भाग जाते हैं। अगले सीन में मंडेला मुंडेलसन के घर उसका पैसा लौटाने के लिए जाता है, जहां वह उसे बताता है कि मेरे पास एक बड़ा क्लाइंट है जो यहां आएगी और वह उसका पैसा लौटा देगा। आगे कार्तिक और मधु भागकर एक घर में छुपे होते हैं और एक दूसरे के बारे में बताते हैं। तब वह दोनों जानते हैं कि कार्तिक एक कॉल बॉय है और मधु एक कॉल गर्ल। वह एक दूसरे को बताते हैं कि उनका यह काम क्यों करना पड़ा और यहीं पर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। बहुत टाइम हो जाता है लेकिन मंडेला का क्लाइंट भी नहीं आता और उनका फोन भी नहीं लग रहा होता है। तब मुंडेलसन उससे पूछता है कि तेरा क्लाइंट अभी तक नहीं आया, तू मुझे फिर से बेवकूफ बना रहा है क्या? फिर मंडेला उसे बताता है कि कल रात उसने एक मर्डर किया है जिसका पैसा वह क्लाइंट आज उसे देने वाला था और वह उसको उसका फोटो दिखाता है, जिसे देखकर मुंडेलसन चौंक जाता है और उसे बोलना है कि जिसे तूने मारा है वो मेरा क्लाइंट था। इधर कार्तिक मैडम का फोन चुपके से पकड़कर लाया होता है। उस फोन को चेक करने पर पता चलता है कि जिनका मर्डर हुआ है वह दोनों पति पत्नी थे। फिर हम जानते हैं कि दोनों पति पत्नी का मर्डर एक ही रात एक ही समय पर मुंडेलसन और मंडेला ने किया है। खूनी को ढूंढने के लिए कार्तिक और मधु होटल के सीसीटीवी फुटेज को किसी तरह वहां से जुगाड़ कर लाते हैं और देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रात में 1 घंटे की फुटेज गायब है। मर्डर इसी वक्त हुआ है और खूनी बहुत शातिर है। कार्तिक मधु से कहता है कि अब हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। पहला, या तो पुलिस को चकमा देना, दूसरा हथियारों को ढूंढ निकालना, तीसरा यहां से दूर भाग जाना। वो तीसरा ऑप्शन चूज करते हैं और यहां से दूर भागना ही सही समझते हैं। इधर मंडेला मुंडेलसन को कहता है कि उसे जोर से भूख लगी है, चलो ना भैया कुछ खाने के लिए चलते हैं। जिस पर मुंडेलसन उसे गाली देता है कि तुझे भूख कैसे लग सकती है, बेवकूफ, हम लोगों ने 70 लाख रुपए गवा दिए हैं। दरअसल मुंडेलसन ने उस औरत को मारने के लिए 50 लाख की डील की थी और मंडेला ने उस आदमी को मारने का 20 लाख रुपए डील किया था। फिर दोनों पास की एक होटल में खाना खाने चले जाते हैं। तभी कार्तिक और मधु भी शहर छोड़कर भाग रहे होते हैं। मधु कार्तिक से कहती है कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, चलो ना कुछ खा लेते हैं। और कार्तिक उसे कहता है चलो आगे किसी होटल में रखेंगे। कार्तिक और मधु जिस होटल में जा रहे हैं, तभी मुंडेलसन और मंडेला इस होटल से खाना खाकर बाहर निकल रहे होते हैं। कार्तिक मंडेला की टी-शर्ट को देखकर सोचने लगता है कि इसे मैंने कहीं तो देखा है, शायद सीसीटीवी फुटेज पर। तभी मुंडेलसन और मंडेला उन्हें पहचान लेते हैं। मुंडेलसन कहता है अरे ये तो वही लड़का है जो उस रात को शांति से आंटी के साथ सोया था। और मंडेला कहता है और ये लड़की उस अंकल के साथ। वो दोनों भागने लगते हैं। उनके पीछे कार्तिक भी भागने लगता है लेकिन वह भाग जाते हैं और घर आकर मुंडेलसन मंडेला को मारता है। फिर उसका एक खबरी बताता है कि होटल में पुलिस पहुंच चुकी है। पुलिस सीसीटीवी चेक करती है। उन्हें पता चलता है कि रूम में सिर्फ कार्तिक और मधु ही घुसे थे और वो इन दोनों की तलाश करने लग जाते हैं। मुंडेलसन मंडेला को शहर छोड़कर भाग जाने को कहता है ताकि वह उन्हें ना पकड़ सके। पुलिस भी कार्तिक और मधु की तलाश में इस बिल्डिंग पर पहुंचते हैं जहां से अभी अभी कार्तिक और मधु भाग चुके हैं। मधु और कार्तिक एक कपड़े के शॉप पर कपड़े खरीद रहे होते हैं। अगले सीन में कार्तिक और मधु पुलिस स्टेशन में अपनी गवाही देते हैं और इस पर पुलिस इंस्पेक्टर उन्हें वार्निंग देकर छोड़ देता है। इधर पुलिस मुंडेलसन को पकड़कर लाती है।
वह इंस्पेक्टर को धमकी देता है कि मैं कमिश्नर को जानता हूं, एक फोन किया ना तो। इस पर इंस्पेक्टर उस पर भड़क जाता है, उससे कहता है ज्यादा बोला ना तो यहीं पर तेरा इनकाउंटर कर दूंगा, जिसे मुंडेलसन डर जाता है। फिर उसे लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। जहां वो मंडेला को देखता है, वो उसे पूछता है कि मैंने तो तुझे शहर छोड़कर जाने को कहा था, तू यहां क्या कर रहा है? मंडेला बताता है कि जब वह शहर छोड़कर जा रहा था तभी उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और वह उसे जाने से पहले एक बार मिलना चाहती है। वो उससे मिलने जाता है, तभी कार के शीशे में उसकी गर्लफ्रेंड अपनी फ्रेंड मधु को देखती हैं, जो इस बिल्डिंग से कपड़े खरीदकर भाग रहे होते हैं। वह मधु के पास जाती है और उससे पूछती है कि यह कौन है तेरा बॉयफ्रेंड, और बताती है कि मैं भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहां शॉपिंग करने आई हूं, और उसका हाथ पकड़कर अपने बॉयफ्रेंड से मिलाने ले जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है तुम्हारे लिए सरप्राइज है, बाहर आओ बताती हूं। जब वह बाहर आया तो मधु और कार्तिक चौंक गए और यहीं पर मंडेला पकड़ा गया। इसके बाद मंडेला की गर्लफ्रेंड और मधु की फ्रेंड पुलिस स्टेशन के बाहर बैठकर रो रही होती है कि मैंने उसे सच्चे दिल से प्यार किया था और उसने उसे धोखा दे दिया। मधु उसे घर चलने के लिए मनाती है, लेकिन वह नहीं जाती और स्टेशन के अंदर जाती है, जहां मुंडेलसन मंडेला को उसकी गलती के लिए मार रहा होता है। मुंडेलसन उसे देखकर चौंक जाता है और मंडेला से पूछता है क्या तूने इसी लड़की के साथ प्यार किया था? तब मुंडेलसन उसे बताता है कि मैंने कई बार इसकी ली है, कॉल कर करके, ये एक कॉल गर्ल है। यह सुनकर मंडेला सदमे से नीचे गिर जाता है। मुंडेलसन उस लड़की का गर्दन पकड़ लेता है और उससे कहता है तुझे प्यार करने के लिए मेरा ही भाई मिला था क्या? और हवलदार उसे छुड़ाता है। लड़की वहां से भाग जाती है। अब हम देखते हैं कि कार्तिक मधु से शादी करके एक दुकान भी खोल चुका है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।